नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने आपको बता दें कि दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले 6 विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी और आज जैसा कि पहले से ही जानकारी लोगों को थी कि आज जेएलकेएम दूसरी सूची जारी करेगी। आपको बता दें कि दूसरी सूची में 14 विधानसभा सीटों पर आज प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इसमें कई हॉट सीटें भी आप कह सकते हैं कि झारखंड की है, जहां झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 14 उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर दी है। सबसे पहले हम बात करें तो मांडर विधानसभा सीट जो है वो एसटी कोटे में है, जहाँ से गुन्ना भगत को चुनावी दंगल में जेएलकेएम ने उतारा है। वहीं टुंडी से मोतीलाल महतो को चुनावी दंगल में उतारा गया है। यानी टुंडी जो सीट जो जयराम महतो का एक अपना गृह क्षेत्र रहा है, वहाँ से मोतीलाल महतो चुनाव लड़ेंगे। यानी डुमरी से जयराम महतो लड़ रहे हैं तो टुंडी से मोतीलाल महतो को चुनावी दंगल में उतारा गया है। धनवार सीट से राजेश रतन का नाम है। राजेश रतन राजधनवार सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कोडरमा से मनोज कुमार यादव, जिन्होंने कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ा था, मनोज कुमार यादव को कोडरमा सीट से जगह मिली है। वहीं बरही से कृष्णा यादव को चुनावी दंगल में उतारा जाएगा। बरकट्टा से महेंद्र मंडल हैं। वहीं हजारीबाग सीट से उदय मेहता को हजारीबाग से चुनावी दंगल में उतारा जाएगा। वहीं डाल्टनगंज पलामू से अनिकेत मेहता को चुनावी दंगल में उतारा गया है। गोड्डा से जो अभी हाल ही में संथाल का दौरा एक तरीके से जयराम ने किया था, आप देखे होंगे, वहाँ से जो है आप परिमल ठाकुर को गोड्डा से चुनावी दंगल में उतारा गया है। अब गांडे की सीट है। आपको बता दें गांडे की सीट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि गांडे से कौन उम्मीदवार होंगे। ऐसे गांडे में अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी अल्पसंख्यक का एक बड़ा चेहरा है। और जैसा कि जेएलकेएम को लेकर के आपने देखा होगा कि अकील अख्तर हमेशा से जयराम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहे। हालांकि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि वो विवादों में भी रहे, लेकिन गांडे की सीट जो है अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी को दे दी गई है। वहीं धनबाद की सीट में सपन कुमार मोदक को दिया गया है। वहीं खरसावां से पांडुराम को चुनावी दंगल में उतारा गया है। वहीं सिंदरी की सीट से उषा देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और बोकारो की सीट जो है, बोकारो से सरोज कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये 14 सीटें हैं। 14 सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी थे उनका नाम हम जो है आपको बता रहे थे कि कौन कौन जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। टुंडी विधानसभा जो कहा जा रहा था कि बहुत हॉट है, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर टुंडी से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं मोतीलाल महतो, जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि वो उनकी तैयारी किस तरीके से रहेगी। हमारे साथ फोन लाइन पर अभी मोतीलाल महतो जुड़ गए हैं। मोतीलाल जी, बहुत बधाई आपको। टुंडी आपके खाते में आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत जोहार मेरी तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये पूरा का पूरा क्या अब एक तैयारी, आपका एक गृह क्षेत्र डुमरी और फिर वहां से जयराम लड़ रहे हैं, आपका गृह क्षेत्र जो है डुमरी है, आप टुंडी से लड़ रहे हैं। ये पूरा रणनीति, चूंकि आपको चाणक्य कहा जाता है, ये पूरा रणनीति पहले से तय किया गया था कि मोतीलाल महतो जो है टुंडी लड़ेंगे? नहीं, एक्चुअली में देखिए, जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो सबसे ज्यादा हम लोग को खैर लॉस्ट कर गए थे सीट को, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो हमारा सबसे बेहतर रिजल्ट जो है डुमरी में आया था। और देखिए, कभी भी होता है कि जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग को उनको, हर पार्टी का एक नीति होता है कि सबसे पहले उनको सेव करना होता है। जैसे अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का अपना गृह क्षेत्र जो है गुजरात है, वहां की सीटें हैं, लेकिन वो लड़ते हैं जाके वाराणसी से। क्यों? क्योंकि उनको सेफेस्ट सीट लगता है। अब लेते हैं हेमंत सोरेन की बात। तो हेमंत सोरेन का गृह क्षेत्र जो है रामगढ़ है, लेकिन वो लड़ते हैं बरहेट और दुमका से, तो वहां की सीटों से लड़ते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसको सेफेस्ट चुना जाता है। तो उसी तरह से हम सबसे सुरक्षित सीट अगर हम देखें तो हमारी पार्टी के लिए डुमरी था। तो हमने खुद अपने जो केंद्रीय अध्यक्ष उनको निमंत्रण दिया कि आपको डुमरी आके चुनाव लड़ना चाहिए, और उन्होंने उनको स्वीकार किया। आपके सुप्रीमो से अभी 2-3 दिन पहले हमारी बातचीत हुई गोड्डा में, आपके बारे में हमने उनसे पूछा कि मोतीलाल महतो क्या चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 100% लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे इस बात का उन्होंने अनाउंस नहीं किया था। लेकिन आज जब टुंडी की सीट आपके खाते में गई है तो चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। कहा यह जा रहा है कि भाई वहां से मथुरा प्रसाद महतो हैं, जो अभी ठीक लोकसभा में आप लोग एक दूसरे के सामने थे। टुंडी में कितनी चुनौती पाते हैं मोतीलाल महतो जी आप? देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए, जनता जिसके पास है उसके पास कोई चुनौती नहीं है। जिसके पास जनता नहीं है उसके लिए चुनौती है। हमारे पास ऑलरेडी जनता है। जनता
लोकसभा के चुनाव भी जनता लड़ी थी, जनता ने खर्च किया था और जनता ने यहाँ खड़ा किया था। इस बार भी जनता ही लड़ेगी, जनता ने खड़े किया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का परेशानी है। और जहां तक कंपटीशन की बात है, तो देखिए चाहे एग्जाम की बात करें चाहे चुनाव की बात करें, कंपटीशन तो होता ही है। अगर मथुरा प्रसाद महतो नहीं होंगे तो कोई और होंगे, उससे कंपटीशन होगा। अगर आंसू में कोई भी होगा तो उससे कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा, कंपटीशन घबराना नहीं है। आप मान लीजिए जैसे सीजीएल का देखे तो 2000 सीट है, उसमें से 6,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो क्या वो एग्जाम नहीं देंगे, तैयारी नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। तो कंपटीशन हर क्षेत्र में होता है। जैसे हम जेपीसी का तैयारी कर रहे थे, उसमें 3,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, तो उसमें से हम भरे तो जैसे हमने मेहनत किया तो हमें मेरा रिजल्ट हुआ था। तो अपने मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मेहनत करते हैं। एक अंतिम सवाल के तौर पर है, बाकी चुनाव के दौर में सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। मोतीलाल जी, हमें एक बात बताइए, जैसे जिन प्रत्याशियों की घोषणा हो जा रही है, वैसे विधानसभा से कई प्रत्याशियों ने फॉर्म डाले थे, क्या उन लोगों को अपने गुड फेथ में लिया गया? क्या उनको एक तरीके से उनके साथ समन्वय बनाया गया? क्या वो जो आपके साथ टुंडी से और भी जो लोग होंगे, उससे उनकी जो नाराजगी है वो कहीं आप लोगों को उनके परिणाम आप लोगों के लिए विपरीत हो सकते हैं? इन सब चीजों को ठीक कर लिया गया या अंदर खाने कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, सबको देखिए, सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, सबसे पहले फॉर्म भराया गया था। उसके बाद हमारा एक प्रोटेम प्रभारी गए थे कि जितने प्रत्याशी फॉर्म भरे हैं उनका सारा रिव्यू लेके आया। रिव्यू लाने के बाद उसमें फिर 3 का नामों का ये किया गया, शॉर्ट लिस्टेड। फिर 3 नामों को लेने के बाद उसमें समन्वय बनाया गया, समन्वय समिति बनाया गया। समन्वय समिति के बनने के बाद फिर उसमें जो 2 नाम बच के आए, उसमें फिर उसमें संसदीय बोर्ड बैठा और फिर उसमें पहले स्क्रीनिंग कमेटी बैठा, उसके बाद संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया, अंतिम फैसला अपने केंद्रीय देश ने लिया है। तो ऐसा नहीं है, सबको समन्वय बनाकर ही निर्णय लिया गया है। मूल रूप से जिन मुद्दों के साथ आप लोग स्थापित हुए, पॉलिटिक्स में अब आ गए हैं पूरी तरीके से, अब चुनावी दंगल में रहेंगे। लोकसभा के चुनाव आपने लड़ लिए हैं, अब विधानसभा की बारी है। उन्हीं मुद्दों के साथ आप जाएंगे जिन मुद्दों को लेकर आप लोग स्थापित हुए, मोतीलाल जी? एकदम एकदम श्योर, 200% उसी मुद्दे, वही मुद्दे रहेंगे जो जब हम लोगों ने जेबीकेएसएस का स्थापना किया था, जब जो मुद्दे हम लोगों ने 21 नीतियों की मांग की थी, हम वही मुद्दे लेके जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो में भी सबसे पहले वही मुद्दे रहेंगे कि सबसे पहले हमारा 1932 का खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, जिसमें सबसे पहले परिभाषित हो, आइडेंटिफाई हो कि झारखंड में झारखंडी कौन है। उसके बाद एक स्पष्ट नियोजन नीति बने जो नहीं बनी है। उसके बाद विस्थापन नीति बने, खनन नीति बने, उद्योग नीति बने, शिक्षा नीति लागू हो, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं जो है KG to PG पढ़ाई हो। यही सारे मुद्दे रहेंगे, यही मुद्दों को लेकर आएंगे। अगर जनता को समझ में आएगी तो हमें वोट करेगी, नहीं समझ आएगी तो बरगलाने का काम नहीं करेंगे, लोगों को ठगने का काम नहीं करेंगे। अगर ये मुद्दे, और सबसे पहला मुद्दा हमारा तीन चीजों पर केंद्रित रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, बुनियादी जरूरतों पर काम होगा। लेकिन मोतीलाल जी एक जो सवाल अहम है इसमें कि आपकी पार्टी की ओर से जिस तरीके से आपके सुप्रीमो डुमरी से लड़ रहे हैं और एक बड़ा चेहरा दूसरे नंबर के पायदान में अगर देखें, मोतीलाल एक बड़ा नाम है और हॉट सीट टुंडी भी आता है, ऐसे में टुंडी से आपको चुनावी दंगल में उतारना, आप क्या इनके राजनीतिक मायने हैं? देखिए, पहला राजनीतिक मायने तो ये है कि 2 हॉट सीट थे, ठीक है, और इन हॉट सीटों में एक फर्स्ट लीडर जो थे वो उतर चुके थे डुमरी से, तो सेकंड बचे, तो सेकंड को टुंडी दिया गया। दूसरी बात, यहाँ पर अगर सेकंड चेहरा लड़ता है तो क्या होगा, टुंडी और भी मजबूत होगा। ऐसे तो मजबूत है, 60,000 वोट आना अपने आप में एक मजबूती है। बिना हर चीज के बिना विदाउट मैनेजमेंट का अगर 60,000 वोट आना तो ये अपने बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कहने का मतलब है कि एक वो मजबूती मिलेगी, संगठन पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे तैयार होगी। अभी जो संगठन है, अभी भी संगठन है ग्राउंड लेवल पे, तो ये और मजबूत होगी, इसलिए दिया गया। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं मोतीलाल जी? देखिए, भविष्य की बातें तो हम नहीं करते हैं, भविष्य को भविष्य पर देना, भविष्य हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में 5 था, वो बीत गया, अब है वर्तमान हमारे हाथों में, तो हम वर्तमान की बात करेंगे कि कितना है हमारा संगठन। देखिए, सबसे पहली बात हमारा विचारधारा हमारे साथ है, जिससे हमारे साथ में हमारे लोग हैं। उसके बाद हमारा जिला टीम है, प्रखंड कमेटी है, पंचायत कमेटी है, बूथ कमेटी है। इन सब चीज को देखते हुए हमारा जीत को आप ही तय कर दी, इसलिए हम घोषणा नहीं करेंगे कि हम जीत रहे हैं या फिर किसी तरह की बातें नहीं। बाकी जीत हमारा मेहनत तय करेगा, भविष्य तय करेगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको मोतीलाल जी, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 14 प्रत्याशियों की घोषणा दूसरी सूची में जारी कर दी गई है। हमारे साथ गांडे विधानसभा के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, रिजवान क्रांतिकारी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर रिजवान क्रांतिकारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। रिजवान जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बधाई आपको, आप गांडे से आपको प्रत्याशी बनाया गया है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी पार्टी के सुप्रीमो ने गांडे से आपको चुनावी दंगल में उतारा है, क्या एक वजह रही कि गांडे आपको आना पड़ा?
अरे देखिए, ये तो बड़े भाई की दरिया दिली है। उन्होंने तो बहुत सारी जगहों पर ऑफर किया था, लेकिन मैंने कहा कि जहां से बेहतर हो, जहां से हमारी पार्टी को जिन लोगों ने आप कह सकते हैं कि हल्के में लेता है, या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों ने इस तरह से बहुत सारा मैंने जगहों पर सुना है कि बच्चों की पार्टी है, तो भाई लड़ाई रिजवान क्रांतिकारी ऐसे जगह से लड़ना चाहिए जहां से लगे कि कोई चुनाव लड़ा है। हार जीत तो अपनी जगह पर है, और एक कह सकते हैं कि टक्कर वाली जो बात होती है वो मुझे लगता है कि मोहतरमा के साथ में बेहतर हम लोगों का होगा लड़ाई। कल्पना सोरेन यहाँ से एक बड़ी उनका एक ओहदा है, बड़ा चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस का कल्पना सोरेन रहेंगी। भाजपा ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन आपके पार्टी ने आपके नाम की घोषणा कर दी है। कितना चुनौती पाते हैं गांडे में? कोई चुनौती नहीं है। टाइगर जयराम मातो एक बड़ा परिचय है, रिजवान क्रांतिकारी एक बड़ा परिचय है, और आप तमाम लोगों का आशीर्वाद है, पूरे झारखंड की जनता का हम लोग आशीर्वाद लेकर चले हैं। हमारा मिशन विजन बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा जो घोषणा था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बेहतर जगहों पर से चुनाव लड़ेंगे, हमारा टक्कर किनसे है कुछ नहीं, हम लोग गांडे जीत रहे हैं, और गांडे हमारी सीट रही है, माननीय सरफराज साहब की सीट रही है, अल्पसंख्यकों की सीट रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बेहतर प्रयास होगा, और हमारे आदरणीय सुप्रीमो महोदय ने जिन आशा उम्मीद के साथ में मुझे जिम्मेदारी दी है, हम अपने जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। तो जल्द ही हम आपको ग्राउंड में मिलेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मिलेंगे, और जो प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है उनसे भी रूबरू कराएंगे, अन्य जो पार्टियों के नेता हैं उनसे रूबरू कराएंगे। चुनावी दंगल में झारखंड में किस तरह की गतिविधियां होंगी, उन तमाम तस्वीरों को आप लोगों के बीच हम लाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जेएलकेएम ने आज दूसरी सूची जारी करते ही 14 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इससे ठीक पहले 6 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई थी, यानी जेएलकेएम ने अब कुल मिलाकर 20 प्रत्याशियों की घोषणा झारखंड में 20 विधानसभा के लिए कर दी है। अब अन्य जो पार्टियां हैं वो कब तक घोषणा करती है अपने प्रत्याशियों की, ये देखना होगा। फिलहाल हम आपको खबरों के साथ जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।